के झगड़ा, बताओ किस चीज के झगड़ा लगा? डोकलाम अरुणाचल प्रदेश के जमीन के झगड़ा, इंडिया और पाकिस्तान के झगड़ा, किस बात के झगड़ा लगा है? कश्मीर, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, एक जमीन के झगड़ा लगा। अभी दुनिया चल रहा है ईरान इजराइल, और से पहले इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़ा, कथी के झगड़ा लगला है? गाजा पट्टी, एक जमीन के झगड़ा, एक जमीन के झगड़ा लगला। तो उन्हीं की जानकारी होना चाहे। एक समय सुना लगा कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी है। बिल गेट्स से जाना है ना, हाँ, जगह नाम है पश्चिम फाइल में आएगा, दुनिया के सबसे धनी आदमी बिल गेट्स। लेकिन आज वो दुनिया के सबसे धनी आदमी नहीं है। क्यों मालूम है? उन्होंने अपना पैसा 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन में लगाया है। 1000 वर्ग किलोमीटर यानी आधा बोकारो, बोकारो लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर है। यानी एक शख्स ने, जो दुनिया का सबसे धनी आदमी था, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक था, उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा था, लेकिन आज वो पैसा उसने कहां लगाया? जमीन में लगाया। क्या कि सबको मालूम है दुनिया जब आंधी तूफान भी आएगा तो महल गिर सकते हैं, दुकान गिर सकते हैं, बिजनेस ठप हो सकता है, जमीन फिर से खड़ा होगा वो। इसलिए जमीन से इंपॉर्टेंट आज की डेट में कुछ आज मोदी जी की कह रहा है ना, कह रहा है अडानी से दुनिया भर के पैसा ले रहे चुनाव जीते में, अब सारा जमीन देश के ले रहे अडानी। इसलिए आज आम जनता के समझे तो सबसे बड़ा पूंजी खिलाओ, सबसे बड़ा पूंजी जमीन लो। आज हम बार बार कहते रहे कि माँ यार माटी, अगर एगो चुने है तो कतरा चुनना चाहे, माटी के चुनना चाहे, क्योंकि माँ 70 साल 80 साल 90 साल जोरिया या शमशान या कब्रिस्तान तक खुद लेके जमीन मैया अलविदा आपने चाहिए। लेकिन जमीनिया और बाद और गिदरवा के, और बाद और गिदरवा के, और बाद और गिदरवा के, पीढ़ी दर पीढ़ी जमीनवा चलते जी। जमीनवा हो तो इंसान है, अगर यह जमीनवा ना है अपनी के गुलगुलिया बोला। जमीनवा हो तो इंसान के रूप में है, जमीनवा हो तो घर परिवार हो, जमीनवा हो तो सब कुछ हो। जब जमीनवा ना है कुछ लिया गुलगुलिया बोला। बोला कितना देख ले है ना, रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में देख ले है ना ऊपर में छत कौन हो ना, एगो तिरपाल में जिंदगी कट रहा है। अगर धर्म भी ना है, अगर कोई धर्म भी ना है, अरे तो आप जमीन में तो पर धर्म भी हो, कोई हिंदू लगा, कोई मुसलमान लगा, कोई सिख लगा, कोई ईसाई लगा, अगर जमीनवा ना है पता कर लिया, बिहान मांगा तीन मंदिरवा में तो मेरा डुबले मस्जिदवा गाड़ी मांगा। जगह जमीनवा ना है, अगर ना पहचान है, ना ऊपर सम्मान है, ना ऊपर परिवार है। इसलिए जमीन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज विस्थापित के समझे कि आज हमने साथ की कर, अगर आज टोनिया बताओ जमीन के बदले सेल में हमने की नौकरी ना चला है, आज बताओ नौकरी के बाद उस परिवार के पास कितना परिवार के पास नौकरी है? कोई अगर यहाँ डॉक्टर लगाए वो गारंटी लेता है कि तो बेटा डॉक्टर बनते ना लिए पाए। कोई यदि यहाँ वीडियो बन गया है तो अगर बेटा गारंटी लेता है कि वह वीडियो बनता है ना लेता है। लेकिन अगर जमीन हो तो ना वो कहावत है ना, अरे ना कुछ बोले रे बापन जमीन है ना, हार जोते कभी ना भोस लभी कन्हैया गिरवन के भोस लभी लास्टे जब कुछ ना मिल रहा है, कुछ ना रहा है तो कम से कम कपड़ा खाए खाए के आवा है। बहुत दुनिया घूर के बम्बई दिल्ली गुजरात नौकरी चाकरी कर के खाए खाए के तो मैया बैठाए के कहला रे नोनो कहे फिक्र करे बापे खटवा है ना रे अपना गोड़ खेया तेरे जोत के कहे। इसलिए आज झारखंड के जनमानस के इस जमीन के महत्व के समझे। आज दुनिया के तारीख गवाह है, सिकंदर के हाथों जितना राजा शहीद रहती वो जमीन बचवे खातिर शहीद। सम्राट अशोक के तलवार से जितना भी कलीग में नरसंहार होला है, जितना भी शहादत दलती वो जमीन के बचवे खातिर। चुहार विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो से लेके बाबा तिलका मांझी से लेके भगवान बिरसा मुंडा तक जितना भी शहादत दिया गया है तो जमीन के बचने खातिर दिया। लेकिन आज भी झारखंड के जनमानस जमीन के मूल्य के नहीं समझ रहा। आज जमीन हो तो हमने है, जमीन हो तो हमने सम्मान हो, जमीन हुआ हो तो हमने के पहचान हो। इसलिए अगर सबसे पहले कोई लड़ाई लड़ना चाहे तो जमीन के बचने को सुरक्षित करे के लड़ाई लड़े। आज पुनः हम क्या चाहिए,
बोकारो सेल से जितना विस्थापित था, क्या इस देश के इस राज्य के कानून होने के बाद भी कानून साफ साफ कहती है कि भाई अगर जमीन का उपयोग नहीं किए हैं उसे विधिवत रूप से कस्टडी में लेना चाहिए, लेकिन कानून होने के बाद भी अनुपालन नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में हमें लगता है आज प्रेम बाबू की शहादत की पहली बरसी है। आज हमें इस दिन एक संकल्प करना होगा, एक अपने आप में प्रतिज्ञा करनी होगी और सबसे पहले जितना भी संगठन बना है विस्थापन के नाम पर उन्हें एकजुट करना होगा और एक मुहिम चलाइए, एक बड़ी क्रांति लाइए और जहां जहां जमीन खाली है इसी प्रकार तंबू गाड़ते जाइए। वो जमीन हमारी है, सेल की नहीं है, वो जमीन हमारी है। अगर जमीन खाली है, प्रोजेक्ट नहीं लगा है, जमीन में तंबू गाड़ते जाइए, जमीन में कब्जा करते जाइए, लड़ाई आर पार की लड़नी होगी। आज इस शहादत के दिन प्रेम बाबू की शहादत केवल माला चढ़ाने के लिए नहीं, केवल मंचों में भाषण के लिए नहीं, आज संकल्प का दिन है, हमें संकल्प लेना होगा। आज अगर हमने संकल्प ले ला तो शायद आने वाला दिन हमने के आने वाला पीढ़ी ओखनी मान सम्मान के साथ अपन आने वाला जिंदगी काट सकता है। क्या कि इतना बड़ा जनसंख्या अगर सड़क में निकल लेता है तो सारा सिस्टम बाप बाप, क्योंकि हमने के स्थिति अभी पोल्ट्री के वो मुर्गा नियर हो, जगरा जमीन काटे के व्यवहार है ओहे काटत रहा, बाकी 4 गो दुबई के रहते रहे कि हमरा अभी टेंशन ना है। मुर्गा के दुकान तो गेले जे मुर्गा के काटत रहा ओहे मुर्गा काटत रहा, बाकी ओकर संगी साथी सब फरके रहते कि हमरा की दिक्कत, लेकिन एकरा काटल बाद फिर बेड़ा डुबल ओकरो काटल गया। वह परिस्थिति आज हमनी के हो, जहां समस्या हो, जकरा पीड़ा हो, हमनी के लागे के दुखवा उभरे हो। अगर हमने इस बात के अनुभव कर लेवाए कि शायद आज अगर हम ओकर साथ न दिलिए तो इस समस्या हमारे घर तक भी है। गांव में अगर एक घर में आग लगा है तो गांव वाला के समझदारी ही होना चाहे कि वह घर में सभी पानी जाके बुता दी, इटा ना यार तो फलना के घर लगे लागल हमारे की दिक्कत है। एक घर में अगर आग लगा है तो आग जलते जलते पूरा गांव तक जाए, इसलिए समझदारी और बुद्धिमानी हटे कहा है अगर एक घर में आग लागल हो तो बाकी जान के मिलके उस घर के आग के बुताना। तो आज प्रेम बाबू के शहादत एक संदेश हो कि आज किस प्रकार से हमने के जमीन दिए के बाद भी आपन धरती में आखिर मांगल किया, वो आचार के पोस्ट थोड़ी मांगल हला, वो सीजीएम वाला पोस्ट हुआ थोड़ी मांगल हला, वो तो एक मामूली 3rd और 4th ग्रेड के नौकरी के हाथे धरना दे, वो तो कोई बड़का पोस्ट तो नहीं मांगल हला, कोई अधिकारी वाला जगह 3 लाख 4 लाख रुपया वेतन है, वो तो मामूली है वो 3rd 4th ग्रेड के नौकरी खातिर धरना दिला है जगह वेतन 20-25 हजार मिल जाए। अब मतलब हमनी परिस्थिति इतना बुरा भई गई कि आज हमने अपन जमीनवा दे के एगो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरिया खातिर अपन जिंदगी दे रहा लिए। तो जब जान दे रहा लिए तो अब निर्णायक लड़ाई लड़े के जरूरत है। अगर जान हमने के जाए रहा है तो निर्णायक लड़ाई लड़े के जरूरत है। ऐसे भी जान तो एक दिन सबके जीते, ऐसे भी जान एक दिन सबके जीते। जान कब नहीं जा रहा है, कभी रोड एक्सीडेंट में जा रहा है, तो कभी नया नया बीमारी में जा रहा है, कभी नदी नाला में डूब के जा रहा है। जिंदगी कब नहीं जा रहा है। तो आज अगर जिंदगी हमने जा ही रहा है तो आज हमने के सबक लिए है इस बार अब जिंदगी हमारा ऐसे नहीं जाएगा, उसका परिणाम दिखना चाहिए। जान के डर सबके है, अभी तक हमने डराई क्या, अब डर सेल प्रबंधन में होना चाहिए। अब डर सेल प्रबंधन में होना चाहिए कि अगर प्रेम महतो के जान जा सकल है तो सेल के बड़ा अफसर के भी जान जा सकल है, ये डर वकरा होना चाहिए। आखिर कब तक हमने अपने जिंदगी आज जान देते रहो, जमीनों दे लिए, जिंदगियों दे लिए, जान भी दे रहा लिए। पहले बटमारा के कोयला खनन करते करते 3 गो लोग घर से जुट गए, 3 मर गए। अरे रोज एक आम व्यक्ति को इस देश में, इस राज्य में रोज दफन में रहा, एक बार हिम्मत करके काउंटर करना चाहिए, एक बार हिम्मत करके काउंटर करना चाहिए
और प्रबंधन में बैठल बड़ा बड़ा ऑफिसर के भी डर लागे कि अगर प्रेम माँ तो मर सकता है तो हम भी मर सकते हैं। जब दिन डर ओकर में चल जेते ना, फिर सारा रास्ता खुल ओकरा अभी लाग रहा है कि हम लोग को कुछ नहीं हो सकता। हमारी सुरक्षा में सीआरपीएफ है, हमारी सुरक्षा में झारखंड की पुलिस है, हमारी सुरक्षा में डीसी है, एसपी है, हमें कुछ नहीं होगा। जिस दिन डर और शरीर में दहिया चढ़ जाता है, बाप बाप करके दरवाजा खोल लेता है, बाप बाप करके उस नियम के अपना लेता है जो नियम फैक्ट्री के स्थापना के समय लगेगा और डर खत्म होगा, और अंदर डर खत्म होगा। डर का अगर ऊपर हो आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति के अंदर डर अगर सबके अंदर होना चाहिए। इसलिए अब एक ऐसा क्रांति करल जाए जो क्रांति से डर अफसरशाही और अधिकारी वर्ग में भी होवे के चाहिए। आज नेपाल में की भेलै सभी देखला, श्रीलंका में की भेलै सभी देखला, बांग्लादेश में की भेलै सभी देखला। प्रधानमंत्री के घर जाके लोग धोई गेलते, राष्ट्रपति के घर जाके लोग धोई गेलते, तो हमनी के भी जोरा तर ताकत देखबे तो इस सेल में कुछ के ईट कबाड़ लबई हिम्मत रखे कि श्रीलंका के जनता से हमने कमजोर है, कि श्रीलंका के जनता से हमने कमजोर है, बांग्लादेश के जनता से कमजोरी, नेपाल के जनता से कमजोरी। अरे वो देश के प्रधानमंत्री घर ढुक गए तो क्या हमने सेल के गेटवा नहीं ढुक सकलिए? सेल के गेटवा उखाड़ नहीं सकलिए? वो प्रधानमंत्री गेट उखाड़ के ले गए, देखला कि नहीं? प्रधानमंत्री घर के गेट उखाड़ ले गए, ओकर फ्रिज उखाड़ ले, ओकर टीवी उखाड़ ले, ओकर पंखा उखाड़ ले। तो कि हमने इतना डर भय गए, हमने में इतना हिम्मत न है कि सेल के गेट में उखाड़ लियो, कि इतना हिम्मत हमने नहीं कह सकलिए। कह सकलिए कि नहीं बतवा? श्रीलंका के लोग हिम्मत कर लेना, महेंद्र राजपक्षे के देश छोड़ भेल राष्ट्रपति श्रीलंका के, बांग्लादेश के आदमी हिम्मत कर ले कि नहीं? शेख हसीना के भागे भेले बांग्लादेश से, और हाल फिलहाल नेपाल भागलतीन के प्रधानमंत्री समेत। अरे समझ हमने के अपन पड़ोसी देश से तो सीखे के चाहिए, कुछ चीज सीखे के चाहिए कि वहां के जनता इतना हिम्मत भय गया है, वहां के जनता में इतना हिम्मत आ गया है कि राष्ट्रपति के घर ढुक गया है और एक दरवाजा खिड़की नोच के ले गया है। तो हमने की अगर एक दिन हिम्मत कर दिला 61 मोजा 84 गाँव, अरे 8400 लोग, 8400 लोग अगर रोड में आ गया और चार दिन मारा ढुक गया गेटवा में, तो बाप बाप कर आज जरूरत हो झारखंड में हिम्मत नहीं, तो आने वाला दिन झारखंड में खंडर के अलावा कुछ नहीं बस। आज झारखंड में आने वाला दिन खंडर के अलावा कुछ ना बचा। विस्थापन की समस्या पूरे राज्य में बढ़ गई। देखिए रही अभी बड़का गांव एनटीपीसी साइड 2 साल 3 साल 4 साल से धरना में बैठा, कोई सुने वाला नहीं। कहे नहीं सुने वाला? बहुत पूंजी, सीधा सा फंडा हो, इलेक्शन के सिस्टम की हो, लीडर पैसा लेके आओ, जनता के पैसा रुक कर से ले, कर से पैसा ले, वो पैसा बिजनेसमैन से ले। कोई भी लीडर, एमपी इलेक्शन रहे, एमएलए के इलेक्शन रहे, तो पैसा कहां से आना? अगर पार्टी कहां से फंडिंग करो? किसी बिजनेसमैन से। अब चुनाव जीतने बाद बिजनेसमैन पहला शर्त की रखा है कि हमको कम दाम में कम लागत से जमीन चाहिए। बिजनेस कहां बता है? दामोदर नदिया के ऊपर में बता है, न हवा में बता है, बिजनेस जमीन में बता। सिंपल सा लॉजिक। आज जनता के बात अगर देश में सुनल ना जा रहा, अगर जमीन लेल बाद भी ओकरा नौकरी या सुविधा ना दियल जा रहा, अगर मूल कारण हो जरा हमने वोट दिली, वह मूल कारण है, क्योंकि वो पैसा दे। एक इलेक्शन में अनुमानित सांसद के चुनाव में झारखंड में ना कर लो कम से कम 50 करोड़ खर्चा, विधायक के चुनाव में ना कर लो कम से कम 25 करोड़ खर्चा हो, 81 को विधायक, 14 को सांसद, गुना भाग करके देख कितना पैसा कहां से। और बिजनेसमैन हमेशा चालाक रहे, हमारा तौर पार्टी हो कि हम इस पार्टी का समर्थक है, बिजनेसमैन दियो के देख रहा है, बिजनेसमैन दियो के देख रहा है। हम तो अपन एक घटना तो के सुनवा लियो, लगभग 2-2.5 किलो एगो झोला में हमरा जा रहा, हम सीधे घुरा दे। बिजनेसमैन कभी एक पार्टी के ना बैठे, दियो के देख रहा है कि भाई अगर में पता नहीं क्या जीत जीतो,
बिजनेसमैन दियो पार्टी के भावे, कैपिटलिस्ट दियो पार्टी के भावे। आज वह कारण हो कि चुनाव है तो आखिर की कारण है, आखिर की कारण है कि लोग 4 साल से बड़का गांव में धरना दलत, 4 साल से गोंदलपुरा में 2022 से धरना दलत, आज 26 बह गया है, लेकिन अभी तक अपनी बात नहीं सुनी। रीजन है क्या कि पूरा सिस्टम लागल हो। आज भले ही देश कितनों कह दे कि भारत ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन सभी जाना है पूंजीपति के देश में। आज देश के प्रधानमंत्री रहे चाहे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, एक जे भी काम करो हो पूंजीपति के इशारा में करो। इसलिए जनता के वो असल क्रांति आने आता है। देश के सबसे बड़ा सूरवीर भगत सिंह हमेशा इस बात के कहा गया कि आजादी तो हम अंग्रेजों से ले लेंगे, आजादी हम आज लें कल लें, हम अंग्रेजों से तो आजादी ले लेंगे, लेकिन हमें डर है कि आजादी कहीं भारत कहीं 10% गोरों के हाथ में ना रहे। आजादी गोरों से ले लेंगे, आज ने कल ने गोरों को भारत छोड़ना होगा। गोरों यानी अंग्रेज, हम आजादी गोरों से तो ले लेंगे, लेकिन इस बात की चिंता है, इस बात का हमें डर है कि उनसे आजादी लेने के बाद कहीं ये आजादी 10% गोरों के हाथ में न रह जाए। आज वही सच्चाई है। 10% गोरों का मतलब मिस्टर अडानी, मिस्टर अंबानी, मिस्टर टाटा। आज 10%, हम तो कहेंगे कि 10 से भी कम, 10 भी तो बहुत ज्यादा, 10% से भी कम लोगों के हाथों में आज भारत की असल आजादी। आज किसान उसी हाल में। भगत सिंह का दूसरा लाइन भी यही था कि आजादी को सफल, आजादी को सार्थक तभी मानेंगे जब खेतों में काम करने वाला किसान और फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर आजादी का अनुभव कर पाएगा। आज भी जाके देख, किसान के हमेशा डर हो कि भाई अगर जमीन में अगर खनिज निकल गया तो बिना कागज सरकार जमीन किसी कंपनी के, किसी एजेंसी के थमा दे। आज मजदूर के भी इस बात के डर हो कि कभी भी हमारा काम से निकाल दे। इसलिए आज इस राज्य की जनता, इस देश के जनता से हमारा अनुरोध रहता है कि हमें नेपाल, श्रीलंका समेत अपने पड़ोसी देशों से सबक लेना चाहिए और एक बड़ी क्रांति, पानी आवे तो नहीं चल जाए, कोई बात ना है, पानी से भिंजिया ना, लेकिन नया पानी बीमारी बह सकता है। एक नया क्रांति देश मांग रहा लो, एक नया क्रांति राज्य मांग रहा लो, ऐसा क्रांति कि अधिकारी रहे चाहे बड़ा से बड़ा कोई रहे, अपना थर कांपे हो। आज उस क्रांति के जरूरत हमनी संदेह हमनी से बात के लेके आश्वस्त कर रही है, चाहे वो क्रांति बलिदान भी मांगता है, लहू भी मांगता है, तो हमें पीछे नहीं है। आज झारखंड में बदलाव के लिए, बदलाव की तैयारी के लिए नौजवानों को तैयार रहने की आवश्यकता है। मैं सभी नौजवानों से अपील करूंगा।